सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवाई थी। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊँची उड़ान की तरफ जाएगा। हुकूमत ने फैसला सुना दिया, अब से उज़्मा खान की भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता मुजरिम है। कानून कैदी से मुलाकात में हुई गुफ्तगू पब्लिक करने की इजाज़त नहीं देता। नक्स अमन का खदशा हो तो जेल सुपरिटेंडेंट मुलाकात रुकवाने के लिए बाख्तियार है। अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर आनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाप्त करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म कराने आ गए हैं। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि खुद उनके घर के बड़ों और बच्चों दोनों के चालान आए हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। पंजाब में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने किए जाएंगे। कमर्शियल इलाकों और सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। सूबे में कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वेस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर आवाम का मस्बत फीडबैक मिल रहा है। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ऐप के जरिए मोबाइल फोन्स को अपने सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया। कोई भी शहरी जुर्म होता देखे तो अपने फोन के जरिए सेफ सिटी को वाकया रिकॉर्ड करवा सकता है। सेफ सिटीज हुकाम का कहना है कि ये इकदाम जराइम की बरवक्त रिपोर्टिंग के लिए बहुत मददगार होगा। जराइम में कमी से 15 पर कॉल्स की शरह तकरीबन 50% कम हो गई। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने जराइम के खात्मे के साथ साथ जरूरतमंद मरीजों को खून की फराहमी का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अदालत की जानिब से कई बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हो रहे। अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़िमान जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है, पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे। आज अगर किसी वजह से इख्तिलाफ आ गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि पीटीआई की उनके साथ कटरी हो गई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उनका ख्याल है कि इस वक्त सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते होने चाहिए, अपनी जद्दोजहद भी जारी रखनी चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर 1 साल की तौसीक दे दी। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे उभरते हुए ममालिक के लिए वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशन माशी तरक्की की कुंजी है। दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का मौसर मॉडल बन सकता है। तकरीब में यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजीर उमर सुल्तान भी मौजूद थे। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली का इजलास। बढ़ती स्मॉग पर इज़हार तशवीश। कहा, आलूदगी दहशतगर्दी से ज़्यादा जाने लेती है। लाहौर आलूदगी के एतबार से दर्जाबंदी में नई दिल्ली के बराबर है।
ईंटों के भट्टों, सनतों और गाड़ियों के धुएं से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पंजाब में स्मॉग 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को मुतासर कर रही है। चेयरपर्सन कमेटी का गैर तस्दीक शुदा प्रेजेंटेशन लाने पर सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली और डायरेक्टर जनरल EPA के पास डेटा की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। कहा, आप लोगों को 3 माह का वक्त दिया गया लेकिन आप तैयारी के बगैर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी में 5 मुनज़्ज़म नेटवर्क के मुलविस होने का इंकशाफ। FIA के मुताबिक धंधे में मुलविस बेशतर एजेंटों और सर्जनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी के 40 से 50 लाख रुपए तक वसूल किए जाते थे। पैसों के एवज गुर्दे की फरोख्त करने के लिए पंजाब के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को लाया जाता है। कार्रवाई से बचने के लिए सेंटर्स घरों में कायम किए जाते हैं। इस साल गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी के इल्जाम में 18 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और 5 मराकज को सील किया गया। पुलिस ने औरत मार्च के रहनुमाओं को कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। खातून को हिरासत में ले लिया गया। समाजी कारकुन शीबा किरमानी का कहना है कि पुलिस ने प्रेस क्लब आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने का कहा। समझ नहीं आ रहा हमें क्यों रोका जा रहा है। रहनुमा औरत मार्च मुनीज़ा अहमद ने कहा, शहर में कैसा माहौल बनाया जा रहा है। पहले मर्दों को लापता किया गया, अब खवातीन को किया जा रहा है। लापता अफराद के अहले खाना को बोलने से भी मना किया जा रहा है। HRCP की रहनुमा खिजर ने कहा कि ये तमाम इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। अगर रियासत को बचाना है तो हल सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद है। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। ज़राई टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, IT और मादनी वसाइल में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का कहना है कि ननकाना साहब के आवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। ननकाना साहब के आवाम बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करवाएं। सिर्फ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बाशऊर और आवामी जमात है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा फजल पिछोह ने कहा है कि फैमिली प्लानिंग सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि एक अहम समाजी मसला भी है। सिंध हुकूमत ने 2019 में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक बिल पेश किया, ताहम उसमें प्री मैरिज और मैरिटल काउंसलिंग शामिल नहीं थी। अब हुकूमत का फोकस है कि शादी से पहले जोड़ों की लाजमी काउंसलिंग कराई जाए ताकि फैमिली प्लानिंग, जहनी सेहत और तौलीदी सेहत से मुतालिक आगाही दी जा सके। रूसी सदर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी पुतिन मुलाकात में जोग्राफियाई सियासत समेत दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत में तोसी और मुमकिन दिफाई मुआहदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर पुतिन कल रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी शहर डेलावेयर में असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुकाम का कहना है कि 25 बरस के मुलजिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मंसूबा बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इस्तग़ासा के मुताबिक मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, ताहम उसने बेशतर जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी। दाइश की मामलत के इल्ज़ाम में अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी को इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट ने कल गिरफ्तार किया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुँचाया जो दाइश कमांडर है। मुलजिम जान शाह सफ़ी 2021 में बाइडन इंतज़ामिया के एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमरीका पहुँचा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में इसराइली जंग को बुनियादी तौर पर गलत करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि गजा में ऑपरेशन हमास के खात्मे के लिए शुरू किया गया लेकिन गजा को तबाह कर दिया गया, शहरियों को हलाक किया गया। यकीन किया जा सकता है कि इसराइली फौज ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। दूसरी तरफ इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। हमास ने एक और यरगमाली की बाकियात वापस कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक हलाक यरगमाली थाईलैंड का रिहायशी था।
रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर एरम खान ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय पावर लिफ्टर को शिकस्त दे दी। श्रीलंका में होने वाले इवेंट में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। भारतीय खातून वेट लिफ्टर को एरम खान की जीत बर्दाश्त नहीं हुई। शिकस्त की खफत मिटाने के लिए स्टेज ही छोड़ दिया। रावलपिंडी पुलिस लाइन्स वापसी पर एरम खान का शानदार इस्तेमाल किया गया। 2025 का आखिरी सुपर मून या दिसंबर का कोल मून आज होगा। पाकिस्तान में वाज़े देखा जा सकेगा। कोल मून साल 2025 का मुसलसल तीसरा सुपर मून है। सुपर मून 5 दिसंबर की सुबह 4:15 बजे 99% रोशन हालत में उरूज पर पहुंचेगा। कोल मून तकरीबन 8% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 35वें रोज़ खसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के खसूसी बच्चों ने शिरकत की। सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची अहमद शाह का आर्ट्स काउंसिल में खसूसी बच्चों के लिए मुस्तकिल डेस्क कायम करने का ऐलान। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि पहले जो कहा वो सच साबित हुआ, आइंदा भी उनका कहा दुरुस्त साबित होगा। जो सुधरता नहीं उसको सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कल परसों का इंतजार करें।